आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी की तरह सारे प्रश्न हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 जो फ्रैक्शन में दिया है गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हमें तो कन्वर्ट करना है इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में। देखिए 5 और मल्टीप्लाई 1, तो 5 मिलेंगे, 5 + 2 यानी कि 7 मिलेंगे। 7/5 हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। चलिए हमें खोजना है क्या है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है 7 है, तो हमें कितने का, 2 रुपये का क्या प्रॉफिट हुआ। 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों मिलेंगे 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों मिलेंगे 40। तो 40% जो क्या है मेरा सही जवाब। दो संख्याएं दी गई हैं, उसका अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है 3:5। उनका एलसीएम दिया है 120, तो वो संख्याएं क्या होगी। देखिए एलसीएम है 120, तो नॉर्मली एलसीएम को हम दो संख्याओं के जो अनुपात है उससे डिवाइड कर सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 15। 120 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता तो कितना मुझे मिलेगा, 8। यानी कि 8 को उन दो रेशियो में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे दो संख्या मिल जाएंगी। तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलेगा, और 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 मिलेगा। कहाँ है ऑप्शन ए में 24 और 40। ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ 6 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य को कितना भाग शेष बचेगा। देखिए ये भाई साहब ए है, वो 18 दिन में पूरा कार्य करते हैं, और बी हैं वो 24 दिन में पूरा कार्य खत्म करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अब दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हमें खोजना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है, उसके बाद ही हमें सोच काम मिलेगा। तो यस, तो 18 है और क्या है, 24 है, तो हमें दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो अगर यहाँ पे 18 और 24 का दोस्तों एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले अगर आप 18 और 24 ले लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे अराउंड मिलता है, नॉर्मली हम कोड लेते हैं 18 और 24। 72 जो है हमें यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा। ए 18 और बी था हमारा 24, राइट। तो 18 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 मिल जाएंगे, यस। 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मुझे मिलेंगे, 72। अब टोटल जो है ए जो है एक दिन में 4 यूनिट और बी जो है 3 यूनिट काम करता है। टोटल कितना है, 4 + 3 7 यूनिट काम करते हैं। इसका मीटर मीटर है, मतलब है 72 जो है उसको अगर मैं 6-7 से डिवाइड कर दूँ तो टोटल वो दिन मुझे मिल जाएंगे अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन मुझे वो दिन नहीं खोजना है, मुझे टोटल काम करना है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो 7/72 को कितने दिन साथ में काम करते हैं, टोटल वर्क 6 दिन करते हैं। तो 72 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 12 मिलेंगे, 7/12, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई मुझे यहाँ पे खोजनी है। ट्रेन की लंबाई का एक बेहद ही बेस्ट फॉर्मूला है 5/18 मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई जो मुझे खोजनी है, तो 5/18 स्पीड जो यहाँ पे 72 दी गई है और टाइम दिया है 15 सेकंड। 72 को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो 4 मिलेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 20 × 15, 300 मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये आपका मान के चलते हैं, ये आपका वृत्त है, ठीक है। पहले इसकी त्रिज्या थी 10, अब इसमें क्या किया गया, वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत, 10%, यानी कि अब नई जो त्रिज्या थी वो 11% मुझे मिलेगी। तो नॉर्मली आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, तो πr²। पाई तो वही रहेगा, r² होगा। पहले से 10, तो 10 का कितना हुआ, 100। 11 हुई तो 121 हुआ, यानी कि 100 से बढ़कर 121 हुआ, यानी कि 21% की क्या हुई, वृद्धि।
यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। 8,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। न कोई फॉर्मूला की ज़रूरत है और न कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 8,000 था, 5% इसका इंटरेस्ट था, नॉर्मली पता चल जाएगा 400 रुपये इंटरेस्ट हुआ। दूसरे साल का भी वही 400 होगा, लेकिन कम टाइम है इसीलिए 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 400 का भी इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना हुआ, प्लस 20 होगा, तो 820 यानी कि ऑप्शन ए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, ऊपर जो भी 1 किलोग्राम है तो 900 ग्राम कम करता है, तो जो भी कितना कितना कम किया तो 100 ग्राम कम किया वो लेना है, और नीचे 1000 माइनस कितना कम किया एक्स, यानी कि 100 ग्राम कम किया तो 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100, बस सिंपल हो गया। 100 ऊपर आएंगे, 1000 में से 100 चले गए, 900 आएंगे, और इधर आएंगे 100 डबल जीरो कट गए तो बचा क्या, 100/9, तो 9 मल्टीप्लाई 11, 99 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी जो आप देख सकते हैं वो मेरा सही में जवाब होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज मुझे खोजना है। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये क्या हुआ है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। सबसे पहले उसका टोटल करना है, फिर एवरेज निकाला। 2 और 3 5, 5 प्लस 10 10 17, 17 प्लस 11 28, 28/5, तो 5 पॉइंट के समथिंग आएगा, ये तो 5.6 आएगा। 28 को 5 से डिवाइड करते तो कितना मिलेगा, 5.6, ऑप्शन सी मेरा सही जवाब। देखिए यदि x/y इज इक्वल टू 4/5 है, तो 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, x और y की जो वैल्यू दी गई है 4/5, उसी को x और y के जगह पे पुट कर देना है। तो नॉर्मल ही है, x है 4 है और y है 5 है, तो 5x, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिलेंगे। 3y, तो y को 5 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y कितना है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 मिलते हैं। रेशियो 5x, x की जगह पे 4 रखते हैं तो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20 माइनस 3y 15, 35 रेशियो 5, यानी कि 7 आएगा और पीछे आएगा 1, तो 7:1 मेरा जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। एक आयतकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि मैदान का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये मेरा आयतकार मैदान है और इसका परिमाप दिया है 40 मीटर, लेकिन और भी कंडीशन दी गई, क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितनी हुई, x प्लस 4 होगी, राइट, x प्लस कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब देखिए जो होता है ये आयत होता है, उसमें क्या होता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा सामने सामने वाले दो से सेम होते हैं, और ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये दो सामने सामने वाले सेम होते हैं, राइट। तो अब सिंपल हमें कोई ऐसा कैलकुलेशन बिठा सकते हैं कि पहले और दोनों के बीच में डिफरेंस मिल जाएंगे मुझे 4 का, और वो टोटल मिल के मुझे परिमाप मिले 40 मीटर। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं ये 8 है, तो कितने हुए 12 हुए, डिफरेंस मिल गया 4 का। ठीक है, इसका मतलब इसके सामने भी 8 होगा और इसके सामने 12, 12 प्लस 8 20, 20 और सामने वाले 20, तो टोटल 40 मीटर तो मिल गया। क्षेत्रफल खोजना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। दोस्तों चौड़ाई है 8 और लंबाई है 12,
12 और 8 96, 96 कहाँ है? वर्ग मीटर, ऑप्शन बी में। किसी संख्या का 40% यानी कि संख्या जब जब पूछी जाती है तो किसी संख्या होती है हमारे हमेशा हमारी एक्स, उसका 40% यानी कि 40% को हटाने के लिए 100 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना है? 120 के बराबर है, ठीक है, 120, राइट। उसका 60% क्या होगा? 120 का भी 60% निकाल देते हैं, लगे हाथ, बस। अब जो इसको निपटाने के बाद आंसर मिलेगा वो सही जवाब। चलो, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे? 3। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मिलेंगे? 180। 180 कहाँ है? ऑप्शन ए में। एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति आवर की 24 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर दी, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। सीखिए, जो प्रवाह है उसकी मुझे यहाँ पे चाल खोजनी है। 24 किलोमीटर 2 घंटे में धारा की दिशा में, यानी कि वो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 12 किलोमीटर तय करेगी, लेकिन किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितना तय करेगी? 5 करेगी। अब 12 और 5, इन बीच का जो हिस्सा कितना आएगा? यानी कि जब स्थिर होगा पानी, यानी कि धारा की जो गति होगी वो 0 होगी, तो उसी वक्त जो नाव की स्पीड है वो कितनी होगी? तो नॉर्मल उसका फॉर्मूला होता है, क्या है? विपरीत दिशा प्लस अनुकूल दिशा, टोटल दोनों का एडिशन करना है, 17 हुआ, और उनसे 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हुआ? 17 को 2 से डिवाइड कर देते 8.5। देखिए, 8.5 में अगर आप 3.5 ऐड करते हैं तो कितना मिलेंगे? 12, और 3.5 माइनस करते हैं तो कितने मिलेंगे? 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्थिर जो है जल में धारा की स्पीड बदल रहते हैं तो वो 3.5 मिलती है, और विपरीत करने के लिए धारा की स्पीड जो है कम करते हैं, तो कितना जो धारा की स्पीड कितनी मिलेगी दोस्तों? तो 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। एक दुकानदार ने एक टीवी 15,000 में खरीदा और 18,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? देखिए, खरीदा कितने में था? 15,000 में, बेचा कितना? 18,000 में, उसका लाभ कितना हुआ? 3,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेकिन हम 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो कटे 2, ये कटा, ये कटा, 300 को अगर 15 से डिवाइड करते तो कितने मिलेंगे? 20। 20 क्या है? प्रतिशत है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यह है 4:3। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? बहुत ही सिंपल है, देखिए 4:3 ऑलरेडी दिया है, और होता कितना है? 4:5। लेकिन कब होता है? जब 5 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए, जैसे लिखा है वैसे ही हमेशा समझना। देखिए, पहले दूध लिखा है और फिर पानी है, तो इसका मतलब ये 4 है वो दूध का रेशियो है, और 3 है मेरा पानी का रेशियो है। तो ये भाई साहब मिल्क का रेशियो और ये वाटर का रेशियो, यानी कि मिल्क तो सेम है लेकिन ऐड क्या किया? पानी। कब पानी कितना हुआ? पहले 3 था, जैसे ही 5 लीटर ऐड किया वो कितना हुआ? 5 यूनिट हो गया। यानी कि 5 यूनिट तब बढ़ता है जब 2 यूनिट ऐड किए जाते हैं, सॉरी, हाँ, 5 लीटर ऐड किया जाता है तब 2 यूनिट बढ़ता है। तो हर 2 यूनिट पे कितने लीटर होते हैं? 5 लीटर। तो 4 यूनिट पे 10 लीटर। दूध कितना बचा है? तो 4 यूनिट, यानी कि 10 लीटर। 10 लीटर कहाँ है? ऑप्शन ए। मेरा दूध की जो मात्रा है इन मिश्रण में वो मेरी होगी 10 लीटर। साधारण ब्याज की किस दर पर 5,000 की राशि 4 वर्ष में 6,000 हो जाएगी? देखिए, क्या पूछा है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, राशि कितनी है? 5,000 है, होती कितनी है? 6,000। तो हमें, और 4 वर्ष में 6,000 होती है, हमें इस पे जो है इंटरेस्ट निकालना है। तो 5,000 का कितना इंटरेस्ट मैं लूँगा, तो वो 4 साल के बाद 1,000 रुपये जो है यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट बन के आएगा। देखिए, ऑप्शन से कन्वर्ट करते हैं जो बहुत ही आसान मिलेगा। 5,000 राशि है, अगर उसका मैं 5% भी इंटरेस्ट ले लेता हूँ तो कितना हुआ? 1 साल का इंटरेस्ट 5,000 का 250 होगा। तो ऐसे ही 4 साल का कितना हुआ? 1,000 इंटरेस्ट हुआ। यानी इसका मतलब एकदम सही है कि अगर 5,000 की राशि है, इसका 1 साल का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट 250 होता है। तो 4 साल सिंपल इंटरेस्ट पे अगर दी जाती है तो 1,000 इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि टोटल जो ही
ब्याज मुद्दल जो होगी यहाँ पे हमारा जो पूरा कैपिटल 6000 बन जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब मेरा ऑप्शन बी होगा। एक बेलन की ऊंचाई है 14 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होता है, मैं आपको होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूला लगाना होता है बहुत, और कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं होता है। तो आप अगर आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली अभी गूगल कीजिए और इसको फॉर्मूला से इसका खोज लीजिए, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो खोज लीजिए, तो आपके लिए बड़ा ही काम आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें छप जाएगी। ठीक है, और जो आंसर होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, संख्या 25, 30, 45 का HCF क्या होगा। 25 है, 30 और 45, दोनों का HCF क्या होगा। दोनों की ऐसी संख्या जिसको हम तीनों को हम डिवाइड कर सकते। चलिए एक तो नहीं आएगा, एक तो सबका वो एल्शियम होता है। देखिए एक तो होता ही है 5, 15 के 25 में देखिए 25 इसको तो डिवाइड कर सकते लेकिन इसको नहीं। 5 तीनों को डिवाइड करके 15, 30 को कर सकते लेकिन 45, 25 को नहीं 45 को भी कर सकते। तो मेरा सही आंसर बनेगा वही जो तीनों को डिवाइड कर सकते और वो है 5। ए बी से 20% अधिक कुशल है, तो यदि बी की किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि ए बी से 20% अधिक कुशल है। कौन ज़्यादा कुशल है, तो ए। अगर बी 100 है तो 120 के कौन है, ए। तो अब इनका एल्शियम, अरे सॉरी में से रेशियो निकलना है तो क्या मिलेगा, 6:5। ठीक है, 6:5। लेकिन जब जब आपको इसको क्या करना होता है, जब जब हमें ये है हमारा कार्य क्षमता, राइट, और हमें तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो कार्य क्षमता और टाइम क्या होता है, एक दोनों को व्यस्त होता है। तो 6:5 क्या हो गया, 5:6। ये क्या हुआ हमारा टाइम, ए और बी का टाइम कितना है 5:6। बी किसी कार्य को 6 दिन में, यानी कि 6x = 2, x बराबर 2। 5 और 2 10, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 2000, उस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले 10% और फिर 20% की छूट दी जाए तो उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य 2000 दिए गए, बिल्कुल पता है। तो सबसे पहले मुझे अगर 10% की छूट दी जाती है, मान के चलता हूँ मैं, तो 2000 में से 10% कितना हुआ, 200 की छूट दी गई, 1800 हुआ। फिर 20% की यानी 600, 360 की छूट दी गई, 1440 बचा, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, 1440, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का योग दिया है 40 और उनका अंतर दिया है 4, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए x प्लस वाई का योग दिया है 40 और x माइनस वाई दिया है रेफरेंस 4। चलो वाई वाई तो माइनस प्लस और माइनस निकल गए, 2x = 44, x = 22, राइट। x कितना मुझे मिला 22। अगर x 22 मिला तो y कितना मिलेगा मुझे 18 ही मिलेगा। तो दोनों के भी डिफरेंस है 4 का, तो एकदम सही है। तो क्या क्या उन संख्याओं का अनुपात लेना है, ठीक है। तो 22:18 आधा कर देते हैं तो 11:9। 11:9 का है ऑप्शन ए में। एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 5:6:8 के अनुपात में। यदि कुल राशि कितनी है 210 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो आपको मुझे बतानी है। देखिए ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ क्या करना है। देखिए 5, 6, 8 है। अब जो यहाँ पे रुपये में है तो सब रुपये में कन्वर्ट करने, यानी कि 50 पैसों को भी रुपये में कन्वर्ट करने के कितने 2 सिक्के लगेंगे। 25 पैसों के रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 4 सिक्के लगेंगे। इसी तरह आपको सबको रुपये में कन्वर्ट करने के बाद ही इसको हल करना है। कितना आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यहाँ तक आपने देखा और पसंद आया लेक्चर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। साथ ही अमेजिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।